हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूबरनेटिस के बेसिक्स। तो यार इस वीडियो में ना हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स को जो मोस्टली थ्योरेटिकल होने वाले हैं। और यार ये चीज़ें ना जरूरी भी हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कि आपको क्यूबरनेटिस का कोर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो भाई, कि मतलब पता तो चले यार क्यूबरनेटिस करता क्या है और हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं भाई। इसकी जगह हम कुछ और भी तो यूज कर सकते थे ना। तो यार इस वीडियो में ना हम देखेंगे क्यूबरनेटिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था, इसका आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यार स्टार्टिंग करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से, जो कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो यार बहुत समय पहले की बात है, डायनासोर के टाइम की बात है, जब डायनासोर हुआ करते थे धरती पे। तो यार 2014 की बात है, गूगल का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक नंबर चल रहा था, मस्त चल रहा था। तो एक मोमेंट पे आ गए ना यार, गूगल की जो सर्विसेज थी ना वो स्केल नहीं कर पा रही थी। अब स्केल से मेरा मतलब है, सपोज ये तुम बॉक्स मान लो, ये ऐसे मतलब 100 200 या 1000 मतलब कुछ ऐसे टाइप के डब्बे जिनमें अलग अलग सर्विस चल रही थी तुम्हारी। किसी में मान लो आपका फ्रंट एंड चल रहा था, किसी में आपका बैक एंड चल रहा था। तो अब क्या हो रहा था, अगर ये कंटेनर आपके डाउन जाते थे ना, अब गूगल के पास ना कोई मॉनिटरिंग का कुछ वैसे टाइप का, कुछ ऑटोमेशन टाइप का सिस्टम नहीं था कि यार अगर ये फ्रंट एंड डाउन चला गया तुम्हारा तो मैं दोबारा इसे अप कैसे करूँ या फिर इसकी स्टेट कैसे मेंटेन करूँ, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके लिए ना गूगल ने इनिशियली एक सिस्टम इन्वेंट किया था, बोर्ग, ठीक है, जो आपके कंटेनराइज एप्लीकेशन को ना मैनेज करता था। उसके बाद यार ये जो बोर्ग नाम का सिस्टम था ना, इसे गूगल ने एक आपकी जो बोलते हैं ओपन सोर्स क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन CNCF, इस ऑर्गेनाइजेशन को ना इसे डोनेट कर दिया। देन इस सिस्टम को ना हम क्यूबरनेटिस बोलने लगे। तो तब से जो क्यूबरनेटिस मैनेज कर रही है ना वो ये CNCF नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी आप जो बोलोगे, ओरिजिनली जो इन्वेंट किया था गूगल ने क्यूबरनेटिस, तो वो गूगल ने किया था बोर्ग नाम से। और अभी जो करंटली क्यूबरनेटिस के ओपन सोर्स पे जितनी भी नई फंक्शनैलिटी आती है और जो ऑर्गेनाइजेशन क्यूबरनेटिस को मेंटेन कर रही है उसका नाम है CNCF। अब देखो यार, ये ना कुछ मेन टूल्स हैं जिनके आपने नाम सुने भी होंगे या नहीं सुने होंगे, जो CNCF मैनेज करती है। एक तो यार क्यूबरनेटिस अपने आप में हो गया, एक आपका प्रोमीथियस, जिसके थ्रू आपने देखा होगा, आप ग्राफाना के डैशबोर्ड बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप URL की मॉनिटरिंग करते हो, अपनी मैट्रिसेस वगैरह स्टोर कराते हो, तो मॉनिटरिंग अलर्टिंग में यार प्रोमीथियस यूज होता है, जिसमें आपने प्रोब के स्टेटस वगैरह, मतलब इन शॉर्ट हम देखेंगे, मतलब इसी ट्यूटोरियल में हम किसी एक लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रॉपर मॉनिटरिंग अलर्टिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग प्रोमीथियस ग्राफाना। तो ये भी एक टूल है, ओपन सोर्स है। उसके बाद हेल्म चार्ट हो गए। ये हेल्म चार्ट आपका मतलब क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट, रेप्लिकाज, पोर्ट्स, इन सब को ना मतलब बिल्कुल मैनेज करने का मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो ये भी हम देखने वाले हैं इन फ्यूचर वीडियोस में, हेल्म कैसे वर्क करता है। आर्गो आपका ये CI/CD पाइपलाइन का काम करता है स्पेशली फॉर क्यूबरनेटिस। तो अभी ये लास्ट के 3 पॉइंट आप भूल जाओ, ये जस्ट नॉलेज पर्पज था। हमारा मेन फोकस रहेगा क्यूबरनेटिस। अब जब क्यूबरनेटिस की बात हो ही रही है, तो यार कभी सोचा है क्यूबरनेटिस में, ये हमेशा तुमने ऑनलाइन देखा होगा, 1 मिनट में दिखाता हूं क्यूबरनेटिस। तो यार इसकी इमेजेस देखोगे ना तुम, ये देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डंडे दिख रहे हैं, ये 8 हाथ। तो यार ये कहां से आए, ये कैसे आए। अब देखो यार, इसे ना मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं साइज इसका। ये हो गया आपका क्यूबरनेटिस। अब इसमें देखो भाई, अब ये K को मैं ब्लैक कर देता हूं। अरे पूरा ही ब्लैक हो रहा है यार, ठीक है। K को हटा दो और यहां पे ना S को हटा दो। तो अब देखो क्या क्या काउंट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है पूरा 8। तो यार क्यूबरनेटिस को तुमने सुना होगा K8S भी बोलते हैं। वो क्यूबरनेटिस को जो K8S बोलते हैं ना, वो इसी वजह से बोलते हैं, इसके बीच में जो 8 कैरेक्टर्स हैं। अब ये खाली 8 कैरेक्टर नहीं है भाई, अगर तुम नीचे आओगे ना, नीचे यहां पे देखोगे ना, क्यूबरनेटिस में 8 कंपोनेंट भी होते हैं। अभी ये हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं यार
हमें क्यूबरनेटिस की ही जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ये ऐसा क्या करता है स्पेसिफिक, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन तो यार नॉर्मली भी चलती है ना, हम लोग चलाते भी हैं कि एक आपने एक सर्वर है, उसी में डेटाबेस चला लिया, उसी में फ्रंट एंड, उसी में बैक एंड। अब देखो यहाँ पे ना आपका जो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर होता है ना यार, दो आर्किटेक्चर होते हैं मेनली। एक तो होता है मोनोलिथ और एक होता है माइक्रो सर्विसेज। अब यार देखो मोनोलिथ क्या होता है मैं बताता हूं। मोनोलिथ में ना ये आपका एक बॉक्स है। अब मोनोलिथ में क्या करोगे आप, आपका भाई डीबी भी इसमें ही हो गया, फ्रंट एंड भी इसमें ही हो गया, बैक एंड भी इसमें ही हो गया। अब यार ये जो सर्वर चल रहा है ना जिसमें सारी चीजें, अब अगर ये सर्वर कैसे भी क्रैश हो गया, कोई भी XYZ रीजन रहा, तो भाई ये तो सारी चीजें गई भाई, तुम्हारा डेटा भी गया, तुम्हारा फ्रंट एंड भी गया, बैक एंड भी गया, एप्लीकेशन डाउन। अब यहीं पे अगर माइक्रो सर्विस की बात करोगे ना, माइक्रो सर्विस वैसे समझो भाई, अब आपकी ना एक ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन में 20-50 डब्बे हैं। अब भाई एक दो डब्बा खराब भी हो गया तो यार उसे हटा के ट्रेन में बाकी के डब्बे तो चलते रहेंगे ना। तो वो सेम काम यार ये माइक्रो सर्विस करती है। मान लो ये एक डीबी हो गया, ठीक है, ये डीबी का एक कंटेनर है। अब यहां पे एक और मान लेते हैं, एक सर्वर और चल रहा है, इसमें एक कंटेनर के अंदर हमारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया, इसमें लिख देते हैं फ्रंट एंड। और एक कंटेनर और चल रहा है जिसके अंदर आपका बैक एंड हो गया, इसको भी लिख देते हैं बैक एंड, BACK बैक एंड। अब देखो यार कितना इजी हो गया मैनेज करना। अब मान लो ये सर्वर डाउन गया, ये पूरा, सपोज ये पूरा सर्वर डाउन चला गया, ये मान लो, तो भाई ये डीबी तो बचा हुआ है ना, डीबी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। अब मान लो सर्वर के अंदर भी अगर कंटेनर लेवल पे देखें, ये कंटेनर, ये जो सिंगल कंटेनर चल रहे हैं, अब इसमें भी मान लो यार अगर बैक एंड का कंटेनर डाउन चला गया, यार मेरा फ्रंट एंड तो ऊपर रहेगा ना, मुझे पता है मुझे बैक एंड पे काम करना है। और यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा था, सब कुछ टाइटली कपल्ड था, लूजली कपल्ड नहीं था इस सेकंड वाले केस की तरह। अब यहाँ पे एक चीज पे भी इंपैक्ट आएगा भाई, सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगी। तो यार मेन यही डिफरेंस है जो आपको मतलब ऊपर ऊपर से समझने की जरूरत है मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस में। वैसे ये मतलब काफी है इतना आपके लिए। अब यार मेन जिसका इंतजार कर रहे थे भाई फाइनली, क्यूबरनेटिस। अब देखो यार क्यूबरनेटिस काम कैसे करता है। डोकर का नाम सुना होगा आप सबने। अब यार भाई ये सोच रहे होंगे कि यार जब डोकर यूज करते थे क्यूबरनेटिस की क्या जरूरत थी। अब मैं ये सब ना हटा देता हूं, इसको डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। यार ये डिलीट ही नहीं हो रहा, चलो ठीक है भाई, डिलीट हो गया। अब यहां पे देखो यार डोकर कैसे काम कर रहा था। सपोज ये ना एक कंटेनर है, कंटेनर 1। अब भाई ये कंटेनर तो है, इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या करें, ये कंटेनर डाउन हो गया तो क्या करेंगे हम, इसे कौन अप करेगा, कोई मैनेज करने वाला ही नहीं है हमें, हम मैनुअली जाएंगे फिर इस कंटेनर को अप करेंगे। अब ऐसे समझो भाई, अब तुमने ना इस पे क्यूबरनेटिस लगा दिया यहाँ पे। अब अगर मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे K8s। अब अगर ये कंटेनर डाउन जाता है ना, तो डाउन करने के बाद भाई ये काम क्यूबरनेटिस का है कि इसकी ऑटो स्केलिंग मैनेज करे, ये कंटेनर डाउन जा रहा है तो इसे दोबारा अप करे, वो सारे काम करे। अब जैसे ना ये आर्किटेक्चर डायग्राम में समझ भी आ रहा होगा, तो भाई ये जो डाकू खड़क सिंह है ये हमारा यूजर है, तो इसे तो इग्नोर करो। अब यहाँ पे देखो ये ना क्यूबरनेटिस बिल्कुल जैसे मतलब पायरेट शिप होते थे ना, उनमें मतलब उन्हें गोल गोल घुमाने का ये स्टेयरिंग बोलते होंगे शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसे, शिप के से। तो शिप का जो स्टेयरिंग है ये, और ये जो डोकर है आपका शिप है। तो अब क्या कर रहा है डोकर, कंटेनर मैनेज कर रहा है, इस पे कंटेनर रखे हैं। अब इन कंटेनर की स्टेट अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो इन सबको मैनेज करने का काम है क्यूबरनेटिस का। तो इस आर्किटेक्चर से समझ भी आ गया होगा ऊपर से। अब इसके अंदर के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, मेन क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो यार इसमें ना मेन दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंट्रोल प्लेन और एक आपका वर्कर नोड, जो स्लेव भी बोलते हैं इसको। अब जो यार कंट्रोल प्लेन होता है ना, इसमें मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, एक API सर्वर, ETCD, स्केड्यूलर और कंट्रोल मैनेजर। अब सबसे पहले ना API सर्वर देखते हैं।
एपीआई सर्वर जैसे इस डायग्राम में समझ भी आ रहा होगा, कंट्रोल प्लेन से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी ना, या फिर मतलब यूजर के पास से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो एपीआई सर्वर के थ्रू आपके वर्कर नोड जहाँ पे आपके पोड या फिर आपके कंटेनर चल रहे हैं उन कंटेनर तक जाएगी वो रिक्वेस्ट। तो कोई मिडलवेयर का जो काम करेगा वो एपीआई सर्वर करेगा। अब उसके बाद देखते हैं स्केड्यूलर। स्केड्यूलर जैसे नाम से पता चल रहा है इसका, अब स्केड्यूलर क्या करेगा, अब जैसे ना कोई भी मतलब ट्रैफिक आया या फिर मतलब हमने एक पोड अप किया, सपोज 2 पोड चल रहे हैं, एक फ्रंट एंड का एक बैक एंड का। अब मेरे पास 2 नोड है, वर्कर नोड 1 वर्कर नोड 2। तो स्केड्यूलर क्या काम करेगा, स्केड्यूलर देखेगा कि हाँ भाई मेरा ये पोड 1 है, इसे मुझे वर्कर नोड 1 में भेजना है या फिर वर्कर नोड 2 में भेजना है। तो ये अवेलेबिलिटी देखेगा नोड्स की और उसके बेसिस पे ये पोड को उस नोड पे भेज देगा कि हाँ भाई मुझे पोड कौन सी नोड पे डिप्लॉय करना है। अब ईटीसीडी क्या करता है, ये ना मतलब एक तरीके से की वैल्यू स्टोर है आपके पूरे क्यूबरनेटिस के लिए। आप क्यूबरनेटिस में इतना काम कर रहे हो यार, मतलब स्टेट भी मेंटेन कर रहे हो कि पोड अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सब यार कहीं तो मैनेज होगी ना, कौन सा पोड किस नोड पे चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो यार वो ना ईटीसीडी में स्टोर होती है। इसे एक तरीके से क्यूबरनेटिस का डेटाबेस समझ सकते हो। अब आता है कंट्रोल मैनेजर। अब कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, कंट्रोल मैनेजर ना एक तरीके से काम करता है, आपका कोई भी नोड अप नहीं जानी चाहिए, डाउन नहीं जानी चाहिए, उसकी ना स्टेट मेंटेन करता है। अब सपोज मेरा ये पोड 1 है, अब ये डाउन जा रहा है, तो ये डाउन जाने के बाद ना तो यार कंट्रोल मैनेजर का काम है ये बोले कि यार ये पोड ना डाउन होती ही अप हो जाना चाहिए। अब ये काम कौन करेगा, यहाँ पे ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। तो कंट्रोल मैनेजर एपीआई सर्वर के थ्रू यहाँ पे वर्कर नोड 1 को मैसेज भेजेगा कि भाई ये पोड 1 ऐसे ऐसे डाउन जा रहा है, इसे अप कर दो। तो क्यूबलेट क्या करेगा, क्यूबलेट पोड 1 को अप कर देगा। अब क्यूबलेट, इससे समझ में आ गया होगा ये क्या कर रहा है, ये वर्कर नोड के अंदर पोड्स की स्टेज को मॉनिटर कर रहा है, हाँ भाई मेरे सारे पोड सारे कंटेनर सब सही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो ये वो वाला काम कर रहा है। अब उसके बाद आता है क्यूब प्रॉक्सी। तो जैसे नाम से पता चल रहा है भाई ये ना नेटवर्किंग वाला पार्ट है, मतलब जो भी मतलब फ्रंट एंड से या कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, इनके पोड के अंदर मतलब जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन है ये प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, सब कुछ कनेक्टिविटी सब कुछ सही चल रही है, प्रॉपरली यूजर को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट का। तो अब यार ये देखो ये सारे कंपोनेंट थे 1 2 3 4 5 6, अब ये तो 6 हैं, लेकिन हमने क्या देखा भाई क्यूबरनेटिस में तो 8 लिखा था। तो अब इसमें ना दो कंपोनेंट और होते हैं यार, एक होता है कोर डीएनएस और एक होता है हमारा, इसे बोलते हैं कंटेनर रन टाइम। अब यार देखो कंटेनर रन टाइम क्या होता है, जैसे डोकर, मतलब ये क्यूबरनेटिस है, कंटेनर रन टाइम मल्टीपल होते हैं, डोकर मल्टीपल रन टाइम में से एक कंटेनर रन टाइम है। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, लिस्ट कंटेनर रन टाइम्स, ये देखो यार यहाँ पे ना लिस्ट आ जाएगी, डोकर है, काटा है, जीवाइजर है, तो ये ना मल्टीपल कंटेनर रन टाइम्स है। तो जो सबसे फेमस वाला है वो आपका डोकर है, जो हम इस वीडियो में इस लेक्चर में यूज करेंगे और मोस्टली आप भी वही यूज करते होंगे। अब फिर आता है कोर डीएनएस। अब ये क्या करता है, ये ना यार जैसे पोड को या सर्विसेज को इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, तो ये ना कोर डीएनएस उसके काम आता है। जैसे मेरी एक सर्विस चल रही है माई सर्विस 1.svc.local, इस टाइप से ये कुछ मतलब इंटरनल राउट बनाता है, जिसे तुम मतलब सर्विस 2 में इस राउट को कॉल कर लोगे तुम, तो ये तुम्हारा ना मतलब इंटरनली प्राइवेट लोकल कनेक्टिविटी हो जाएगी, तुम्हें मतलब पब्लिकली या फिर कुछ एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस यूज करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अगर कहो तो इसने स्टैटिक नेम एलोकेट कर दिया इसे, ठीक है। अब यार इस वीडियो में ना मतलब ये मेनली वीडियो जो थी ये पूरी मतलब जो क्यूबरनेटिस का क्या बोलते हैं, ये इसमें मतलब इसका कोर कॉन्सेप्ट पूरा मतलब मैंने क्लियर कर दिया है। मेरे हिसाब से इसमें और कुछ है नहीं जो मतलब समझने का है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर इसका क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल डेमो देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में किसी को कुछ भी डाउट रहा या फिर कोई भी लगा कि यार मेरे से कुछ मिस हो गया, तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में भी बता दूंगा मतलब क्या कैसे होता है। वैसे मुझे लगता नहीं मैंने कुछ मिस किया होगा इसमें, या फिर गलती वैसे सबसे हो जाती है। अगर कुछ गलत लगा हो यार कुछ मतलब थ्योरेटिकली कुछ गलत बता दिया तो भाई करेक्ट कर देना।
ठीक है, ओके भाई। वैसे मैं कहना भूल गया यार, अगर चैनल बढ़िया लगे, वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।